आज हम थोड़ी बात कर लेते हैं तुष्टीकरण की, क्योंकि वर्तमान समय का वह दौर जहां नेता, अभिनेता, कलाकार हो या पत्रकार, गीतकार हो या चित्रकार, सबकी दशा दिशा, भाषा सब सत्ता के साथ जब विपक्ष मिल जाएगा तो उसके साथ जब तक कि सत्ता में भागीदारी ना मिलने तक को दोगलेपन, हाइपोक्रेसी चरम सीमा पर आजकल नजर आती है। इसके साथ एक शब्द और जुड़ जाता है, वह है सांप्रदायिक मानसिकता। इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं मुस्कान सिंह। दोगलेपन, हाइपोक्रेसी की चरम सीमा और सांप्रदायिक मानसिकता, ये तीन शब्द अक्सर सुनते हैं। पहला तुष्टीकरण, दूसरा इस्लामीकरण, तीसरा एडजस्ट नहीं करते। प्रधानमंत्री हर महीने किसी न किसी मंदिर जाते हैं और कभी गंगा स्नान, कभी पूजा, कभी आरती करते हुए फोटो आती रहती हैं। संवैधानिक पद पर बैठकर आप ये सब करते हैं और इसमें पैसा किसका जाता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कपड़ों से लेकर कोई ऐसा धार्मिक कार्य नहीं है जो ना करते हो। जब सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सड़क, फ्लाईओवर वगैरह की नींव पड़ती है, शिलान्यास में पूजा होती है, अगल बगल मुस्लिम, सिख, ईसाई खड़े हैं, आप कहते हैं मुस्लिम एडजस्ट नहीं करते, जबकि एडजस्ट करने की शुरुआत ही यहीं से हो जाती है। स्कूल में बच्चे आते हैं, एक मुस्लिम टीचर की ज्वाइनिंग होती है, स्टाफ उसे माला पहनाता है, बहुत जगहों पर उस नवयुवक अध्यापक के माथे पर टीका लगा दिया जाता है। विद्यालय में प्रार्थना सभा में वंदना शुरू हुई, मुस्लिम, सिख, ईसाई पढ़ रहे हैं, सरस्वती पूजा हुई, सब खड़े हैं, प्रसाद ले रहे हैं। आपके लिए तो यह सामान्य होगा, आपको लगता है कि यह सामान्य जीवन शैली है। स्कूल में कंप्यूटर रखे गए, फिर पूजा हुई, हर टीचर को नमस्ते कर रहे हैं। मुस्लिम है तो क्या हुआ, नमस्ते करने में क्या चला जाएगा? ज्यादा सम्मान दिया तो पैर छू लिया, पैर छूने से कोई धर्म थोड़ी भ्रष्ट हो जाता है। एक सुबह आए तो पता चला विश्वकर्मा पूजा है, विभाग डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं, एक स्टाफ आपके कंप्यूटर पर फूल चढ़ाकर आपको एक लड्डू दे देता है, सब सामान्य है। स्कूल में मंत्री जी आ रहे हैं, फिर वही माला, टीका, पूजा सब शुरू, नारियल फोड़कर एक विभाग का उद्घाटन कर गए। क्योंकि हमें पता है कि हिंदी की तरह उर्दू भी इस प्रदेश की राजभाषा है, पर नज़र नहीं आती। क्यों नहीं आती? एक दिन सुबह आए और प्यार से एक आदमी के चेहरे पर रंग लगा दिया। रंग तो मना नहीं कर सकते, अगर किया तो कट्टरपंथी हो जाएंगे। आपने पूछा होली कब है, पता चला हफ्ते भर बाद होली आ गई। घर में छुपके बैठे हैं, कहीं कोई रंग ना लगा दे। सड़क पर निकले तो देखा एक बाइक पर तीन लोग नशे में धुत होकर लहराते हुए चले आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते गाड़ी चलाओ। अगर ट्रेन पर बैठे हो तो खिड़की से रंग अचानक बोगी में आ गया, उल्टा घर वाले ही कह रहे हैं क्या ज़रूरत थी होली में निकलने की। फिर दिवाली आई, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, जमघट। ऑफिस में एक सोन पापड़ी का डिब्बा मिल गया, मैसेज देखा दिवाली भत्ता आ गया। मोहल्ले में आए तो पता चला कि पड़ोसी से लड़ाई हो गई। थाने गए तो उसी थाने में दरोगा पूजा कर रहा है और झगड़ा भी धार्मिक मसले पर हुआ है। कोर्ट पहुंचे तो जज अंदर ही बने मंदिर में माथा टेक कर आ रहा है। घर आए, टीवी खोला तो पता चला न्यूज चैनलों वाले चीख रहे हैं कि जमातियों ने कोरोना जिहाद कर रखा है। चैनल पलटा तो दूसरे पर लव जिहाद चल रहा, तीसरा चैनल पलटा तो देखा 3 तलाक चल रहा, चौथा चैनल पलटा तो फतवा राजनीति चल रही है, 5वां चैनल पलटा तो देखा तालिबान ISIS चल रहा है। फिल्में देखनी शुरू की तो पता चला हर फिल्म एक ही विचारधारा को पोषित कर रही, और आगे चैनल बढ़ाया तो तकरीबन 15 चैनल ऐसे जहां हिंदू बाबा आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी वे कॉमेडी भरी बात और कभी बीच में अंग्रेजी और कभी पॉलिटिकल हुए जा रहे हैं। आपने सोचा छोटी जगहों पर ऐसा होता है, अगर लोग पढ़ लिख जाएं तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाए। उसी वक्त आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गोबर के उपले बना रहा है। चलो यह बड़ी बात नहीं है, रफाल खरीदा गया और पूजा शुरू। परंतु आपका त्यौहार तो स्पेशल भावनाओं वाला त्यौहार वाले दिन मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी, बल्कि मंदिर के सामने खुलने से आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। कहते हैं मुस्लिम अपने धर्म को लेकर कट्टर हैं, जबकि उन्होंने 12 वफात, शबे बारात
जैसे तमाम त्योहार तो बस खत्म ही कर दिए, ले देकर 2 या 3 त्योहार बचे हैं। जबकि आप अपने से तुलना कीजिए, मेरे बचपन में मेरठ, लखनऊ और दूसरे शहरों में छठ पूजा नहीं होती थी। गणेश चतुर्थी को कभी मनाते नहीं देखा, परंतु अब जोर शोर से गणेश चतुर्थी होती है। पहाड़ों पर करवा चौथ नहीं होता था, लेकिन अब वहाँ होता है। हर त्योहार अब धूमधाम से मनाते हैं। होली में शहर लगभग जैसे बंद हो जाता है और धार्मिक हम लोग हो रहे हैं। आस्था के नाम पर फैसला आप देते हैं, साड़ी पहनकर हिजाब पर लेक्चर देते हैं। अरे साड़ी भी तो कंडीशनिंग है, कैसे लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। यहाँ मेरठ, लखनऊ और दूसरे सभी शहरों में कॉलोनियों के लगभग आधे पार्कों में मंदिर है, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे मूर्तियाँ रखी हैं और सुबह शाखा लगती है। विद्यालयों के अंदर मंदिर बने हैं, सरकारी बसों के अंदर मूर्तियाँ रखी हैं, ट्रेनों के अंदर भजन गाए जाते हैं। हमारा बच्चा कान्हा बनकर स्कूल जा रहा है तो बढ़िया है। मैं एक मुस्लिम हूँ, सरकार से मुझे कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिला, पर कभी दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को लेकर सवर्ण हिंदुओं की तरह रोना नहीं रोया। जब आप दलितों आदिवासियों को हिंदू मानते हैं तो यह भी मानिए कि आरक्षण का बड़ा लाभ भी हिंदू ही ले रहे हैं। केवल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण मुस्लिम पाते हैं, वरना हिंदू धोबी अनुसूचित जाति SC, लेकिन मुस्लिम धोबी SC नहीं। मुस्लिम नाई, फकीर, बंजारा किसी को अनुसूचित जाति जनजाति SC ST कैटेगरी में नहीं रखा। बड़ी आसानी से कह दिया कि इस्लाम में जाति नहीं होती। फिर यह अशराफ और पसमानदा को लेकर रायता क्यों फैलाते हो? जस्टिस सच्चर कमेटी की सरकार रिपोर्ट ने भी साक्षी दी कि मुस्लिम आर्थिक रूप से दलितों से भी कमजोर हैं, लेकिन उसे स्पेशल लाभ नहीं चाहिए। बस आप उसकी पहचान मत मिटाइए, वह कोई ना कोई काम करके पेट भर लेगा। लेकिन आप लगातार दिल दुखाते हैं, कभी नागरिकता को लेकर, कभी देशभक्ति को लेकर। हमेशा शक की निगाह से देखा, हमेशा मलिच और विदेशी कहा, कभी कटवा तो कभी मुल्ला। आपको पता है खतना तो यहूदी भी करवाते हैं, और इजराइल में तो आप मूर्ति पूजा भी नहीं कर सकते, लेकिन हर मुस्लिम देश में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। परंतु किसी इजराइल को कटवा कहने की हिम्मत है? हमारी तरफ जैनियों का 10 दिन का प्रोग्राम होता है, उस दौरान पुलिस वाले नॉनवेज की दुकानें बंद करवा देते हैं। दिगंबर जैन मुनि सुबह सुबह बिना कपड़े पहने नंगे निकलते हैं और उसी दौरान लड़कियां स्कूल जाती हैं, परंतु वे निगाहें नीचे करके चली जाती हैं क्योंकि उन्हें दूसरे धर्म का सम्मान करना आता है। किसी के घर वालों ने इस बात का विरोध नहीं किया। हमारे यहाँ शादी होती है, शाकाहारी वेजिटेरियन खाने के लिए सैकड़ों लोगों का इंतजाम करते हैं ताकि वे हिंदू बंधु असहज ना हो जो नॉनवेज नहीं खाते, और आप कहते हैं हम सामाजिक नहीं हैं। आपसे कहीं ज़्यादा हम सामाजिक हैं। जब आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं होते तो आप पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ वर्तमान परिस्थितियों पर आप बात ही नहीं कर सकते। जैसे पत्नी से तार्किक रूप से हार कर पति को जब कुछ नहीं मिलता तो वह उसके माता पिता और मायके वालों पर आरोप लगाने लगता है, वैसे ही आप बाबर औरंगजेब का राग अलापने लगते हैं। कल एक साड़ी का पल्लू सर पर डाले, सिंदूर बिछिया पहने एक हिंदू स्त्री कह रही थी कि हम हिंदू लड़कियां तो आधुनिक हो रही हैं, पर मुस्लिम महिलाएं अभी भी धर्म की जड़ में लिपटी हैं। ये वही लोग हैं जो रामायण आने पर टीवी पर फूल चढ़ाने लगते थे। कपटाचार, हाइपोक्रेसी की सीमा देखिए कि 74% लोग यहाँ नॉनवेज खाते हैं और नॉनवेज के लिए बदनाम 13% वाले मुस्लिम हैं। अल कबीर जैसे मुस्लिम नाम रखकर खुद दुनिया भर में मीट सप्लाई करते हैं, लेकिन बदनाम मुस्लिम है। जन दर की गिरावट सबसे अधिक हिंदू में है, लेकिन बदनाम मुस्लिम है। मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिला की शिक्षा के बीच महज 6% का अंतर है और हिंदू पुरुष और हिंदू महिला में 9 से अधिक, परंतु बदनाम मुस्लिम है कि वे अपनी औरतों के साथ भेदभाव करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।